नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक से हमने लोन लिया और लोन लेने के बाद में कुछ समय के बाद में परिस्थिति हमारी खराब हो जाती है और हमने बैंक का पैसा वापस नहीं किया, तो क्या बैंक उस पैसे को माफ़ कर देगा? बैंक उस पैसे को नहीं लेगा? हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बैंक क्या उस पैसे को कभी नहीं मांगेगा? तो आज की वीडियो हम यही जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन रहेगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे हो, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जैसा कि दोस्तों आज के समय में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं। लोन किसी भी प्रकार का हो सकता है। आजकल मोबाइल है, आजकल आप देख रहे हैं फ्रिज है, कूलर है, यहाँ तक कि इन्वर्टर है, इन सभी चीज़ों इत्यादि प्रकार के लोन जो है कि लोग लेते हैं। लोगों की परिस्थिति सही है जब तक तो वो उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम चुका रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी परिस्थिति खराब हो जाती है और उन्होंने लोन की ईएमआई देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि तो क्या होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आप जानेंगे और समझेंगे कि बैंक से लोन लेने के बाद अगर आपकी परिस्थिति खराब हो जाती है तो क्या बैंक आपके पैसे को माफ़ कर देगा या बैंक कोई अगला कदम ऐसा उठाएगा जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखिए, जैसे व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, लोन लेने के बाद अगर उसने 2 किस्तों को नहीं चुकाया, यानी 2 किस्त उसकी बाउंस हो जाती है, तो बैंक उसको रिमाइंडर भेजता है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी अगर आपने किस्तों को और आप नहीं चुका रहे हैं, तो उसके बाद में आपके पास में एक लीगल नोटिस आता है। लीगल नोटिस के बाद भी अगर आपने बैंक के पैसे को जमा नहीं किया, जो आपके ऊपर ईएमआई ड्यू हो गई है, अगर आप उसे जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है। तो आप यहाँ तक समझे कि अगर आप बैंक का पैसा नहीं चुकाते हैं तो पहला जो बैंक का कदम होता है वो होता है रिमाइंडर लेटर भेजना, यानी रिमाइंडर करना। ठीक है, आपको रिमाइंडर कर दिया, आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, तो बैंक ने जो दूसरा कदम उठाया वो उठाया लीगल नोटिस का। आपने वो भी जब उस पर भी ध्यान नहीं दिया, लीगल नोटिस का भी आपने जब कोई ध्यान नहीं दिया, तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है। अब यहाँ पे आता है बैंक ने आपको डिफ़ॉल्टर भी घोषित कर दिया। अब आपके सिबिल स्कोर का क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सिबिल स्कोर का। चलिए, आपका बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, वो तो हुई, वो तो हुआ जो हुआ, वो तो जो भी आपके ऊपर पेनल्टी बनी थी वो पड़ गई। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आपका नुकसान होता है वो नुकसान होता है आपके सिबिल स्कोर का। अगर आपकी सिबिल स्कोर एक बार ख़राब हो गई, दोबारा सुधारने में काफ़ी वक्त लग जाता है और जैसे ही आप डिफ़ॉल्टर घोषित होते हैं तो सबसे अधिक जहाँ पे आपका नुकसान है वो है कि आपका सिबिल स्कोर खराब कर दिया जाता है। और सिबिल स्कोर अगर एक बार व्यक्ति खराब हो गया तो लोन मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। किसी जुगाड़-तुगाड़ से, किसी सोर्स से हाथ पैर पकड़ के, जैसे भी अगर आपने बैंक से लोन ले लिया दोबारा से, एनबीएफसी फिलहाल तो बैंक तो लोन देने से बहुत कतराएगी। एनबीएफसी कंपनी भी लोन दिया है तो उसका ब्याज दर बहुत हाई होगा और नियम और शर्तें भी बहुत सख्त होंगे। अब आ गया यहाँ तक बात, जैसे सिबिल स्कोर भी आपका खराब हो गया। क्या जो सिबिल स्कोर खराब होने के बाद भी जो बैंक का पैसा बचा है, क्या बैंक उस पैसे को नहीं लेगा? बैंक उस पैसे को माफ़ कर देगा? क्या ऐसा कोई प्रावधान? जी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। बैंक आपको काफ़ी समय देता है। अगर काफ़ी समय के बाद भी अगर आप पैसे को नहीं चुका पाते हैं, तो लास्ट बैंक के पास में जो स्टेप बचता है वो बचता है जिस प्रोडक्ट पे, जिस चीज़ पे बैंक ने फाइनेंस किया है, जिस भी सामान पे बैंक ने आपको पैसा दिया है, उस चीज़ को ज़ब्त करना, उसकी नीलामी करके अपने पैसे की वसूली करना। बहुत लोग कहते हैं कि हम बैंक का पैसा नहीं देंगे, बैंक हमारा क्या कर लेगा? तो बैंक कुछ करे या ना करे, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने सिबिल स्कोर पे। अगर सिबिल स्कोर एक बार खराब हो गया तो समझ लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैंक आपके साथ में क्या कर सकता है। इसलिए जब भी आप लोन लें, जल्दबाजी में लोन बिल्कुल भी ना लें। अपनी परिस्थिति को देखते हुए उसके हिसाब से लोन लें। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लिए अप्लाई कर दिया, पैसा मिल गया, उसके बाद में अब आपकी क्षमता ये नहीं है कि आप ईएमआई को जमा कर सकें। तो जो अगला कदम होगा, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा, वो होगा आपका सिबिल स्कोर खराब कर दिया जाएगा। जब सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, आगे आपको भविष्य में लोन लेने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आप जानकारी समझ चुके होंगे कि बैंक का पैसा अगर जमा नहीं करेंगे तो किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें।